नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान धरने पर है। हमारा देश का अन्नदाता आज धरने पर। कई लोग देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहने से भी बाज नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग किसान आंदोलन को राष्ट्र विरोधी आंदोलन बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग किसानों को ही राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आज उन लोगों को इस बात सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जिसे आप राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही जैसे नारों से संबोधित कर रहे हैं, वो हमारे देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। अगर अन्नदाता खेतों में नहीं होता तो शायद हम और आप इस दुनिया में ही नहीं रह पाते। अन्नदाता की वजह से ही हमारे सुबह से लेकर शाम तक हर एक चीजें जरूरत की जो हमें जीवित रखने के लिए चाहिए होती हैं, वह हर एक चीज का उत्पादन हमारे अन्नदाता करते हैं। चाहे सुबह की चाय हो या फिर शाम का भोजन, हर एक चीज का उत्पादन हमारे अन्नदाता करते हैं। कहीं ना कहीं आज उनकी बातों को सुनना जरूरी है। अन्नदाता नाराज है, सरकार से नाराज है। कहीं ना कहीं सरकार को अन्नदाता का भी सम्मान रखना चाहिए। जिस तरीके से किसान लगातार ठंड में रात गुजार रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसान लगातार बारिश, ठंड और कड़कड़ाती ठंडक में जिस तरीके से अपनी रात को गुजार रहे हैं, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। देश भर में किसान आंदोलन को राष्ट्र विरोधी आंदोलन कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस पर सोचना होगा कि जिन्हें आप राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं, वो आपके अन्नदाता हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसान आखिर क्या चाहते हैं, उनकी मांगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से अन्नदाता बिना किसी सुविधाओं के, बिना किसी उचित सुविधाओं के आज सड़कों पर अपनी रातें गुजार रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाली सरकारों को भी इससे नुकसान होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज यानी रविवार को 18वां दिन है। किसानों के मार्च के मद्देनजर जयसिंहपुर खेड़ा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेड्स लगा दिए। इससे पहले किसान बॉर्डर के पास शाहजहांपुर में इकट्ठा हुए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि वे और किसानों का इंतजार कर रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए कूच किया जा सके। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। मीटिंग में किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों के समर्थन में पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की कॉपी मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है। लखविंदर सिंह ने लिखा है कि प्रदेश के किसान परेशान हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं। वह खुद किसान का बेटा है, इसलिए इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तुरंत प्रभाव से उन्हें पदमुक्त किया जाए ताकि दिल्ली जाकर अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ सके। उधर किसान कानून वापसी के अलावा किसी तरह के भी संशोधन के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर किसान आज दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो सोमवार से वह भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ सरकार तो कहती है कि हम किसानों के भले की बात कर रहे हैं, तो वहीं किसान कह रहा है कि सरकार हमारे भले की अगर बात कर रही है और हम बता रहे हैं कि इन बिलों में हमारा भला नहीं होगा, तो फिर आखिर वह हमारी बात क्यों नहीं मान रही। देश भर में जिस तरीके से आंदोलन हुआ, उसको लेकर के आज हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के कुछ किसानों से भी बातचीत की है। हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद, बड़े ही संघर्ष के बाद ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से उनके दिलों में क्या है इस बात को जानने की कोशिश की। आप भी देखिए कि हमारे जो खेतों में किसान हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो खेतों पर किसान हैं सिर्फ वही इस बात का समर्थन नहीं करते। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें और प्रतिक्रियाएं फैलाई जा रही हैं। लगातार कुछ लोग सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को राष्ट्र विरोधी आंदोलन कहने से भी बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग
किसान को राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम ने आज ग्राउंड जीरो पर जाकर के अपने खेत में काम कर रहे किसान भाइयों से यह जानने की अपील की क्या वाकई में किसान आंदोलन राष्ट्र विरोधी आंदोलन है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता अनंत मिश्रा ने किसानों से बातचीत, किसानों से नए कृषि बिल पर उनकी राय जानने की कोशिश की और साथ ही उनसे यह भी पूछा कि जो दिल्ली में किसान है क्या वाकई में वह सही है, क्या वाकई में वह किसानों की हक की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा। जय जवान जय किसान। किसान बिल वापस लो, किसान बिल वापस लो, किसान बिल वापस लो, किसान बिल वापस लो। बाबा आपका नाम क्या है और करते क्या हैं आप? मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे। हाँ, करते क्या हैं आप? किसानी करते हैं हम लोग। किसानी आप करते हैं। हाँ। ये जो किसान के लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं कृषि बिल को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यह है कि किसानों के हित की बात को सरकार सुने और जो किसान वहाँ पर जाए उनको सावधानी पूर्वक उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं सड़क पर उसे पड़े रहें, खड़े रहें। और ये भी मैं देखा हूँ कि टीवी चैनल पे कि फुहारा देते हैं, बताइए ठंडी में ओढ़ना बिस्तरा होना चाहिए, तो पानी बरसाने की क्या आवश्यकता है। और सरकार की यह बिल ठीक नहीं है, इसलिए कि किसानों के जो हित में बात हो वही काम करना चाहिए। किसान सरकार को सरकार बनती है और किसान के द्वारा ही सरकार बनाई है, किसान ही सरकार को फिर नीचे भी उतार देंगे। इसलिए सरकार को यह किसान के ऊपर उचित व्यवस्था रखे कि ताकि किसान का भी भविष्य बनी रहे और सरकार की भी भविष्य बनी रहे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सुनील यादव है। आप क्या हैं? मैं किसान हूँ। किसान हैं आप। ये जो किसान आंदोलन हो, क्या वह राष्ट्र विरोधी है या फिर मोदी प्रधानमंत्री हैं कि लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, किसान जो सरकार बिल लाई है उसका विरोध कर रहे हैं और जो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसानों के हित में ना हो, जो किसानों के जो है काम ना आए, ऐसा योजना और ऐसा बिल सरकार को नहीं लाना चाहिए। और सरकार को ये करना चाहिए कि ऐसा कानून लाए कि जो किसानों के हित में रहे। और हम सरकार का, हम किसान भाई जो दिल्ली में आज विरोध कर रहे हैं, हम लोग जो है सिंचाई का काम चल रहा है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं और काफ़ी संख्या में सिंचाई करने के बाद हमारे पूरे सिद्धार्थनगर के किसान और दिल्ली जाने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि किसान जो है अभी पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है। डीजल जो है आधा करे सस्ता, जितना सस्ता हो पाए उस ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करे डीजल, और गेहूं का रेट हमारे जो है दोगुना हो। और इस समय धान जो खरीद रही है सरकार वो जो है महंगा करे, ये हमारा जो है सरकार से निवेदन है। और जो बिल आ रही है जो किसान के हक की बात हो, जो किसान कह रहे हैं उस हिसाब से सरकार काम करे। जैसे कि भैया किसान लोग अपना आंदोलन अभी तक तो जारी रखे हैं और इस ठंडक में ना ही उनके पास बिस्तर है ना ही चारपाई, इस पर आप क्या कहेंगे? पहला नंबर तो सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए। किसान अगर एक दो दिन अगर वहाँ किसान पहुँचे, सरकार को तुरंत बात करना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कि मैं बात करूँगा और मैं आ रहा हूँ, बुला रहे हैं उनको। जो है मोदी जी को विदेश जाना होता है, चले जाते हैं, कि अमित शाह जो है दुबई चले जाते हैं, बाहर चले। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे और क्या बिल पारित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और सरकार वापस भी नहीं ले रही है और किसान वहाँ डटे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? किसान बिल पारित नहीं होना चाहिए क्योंकि किसानों के हित में नहीं है बिल, और ये जो है बिल किसान विरोधी बिल है। और हम किसान जो है सिद्धार्थनगर के किसान, हम अभी सिंचाई का काम कर रहे हैं। सिंचाई होने के बाद पूरे सिद्धार्थनगर के किसान जो है वहाँ कूच होंगे, वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे। जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम पूरे किसान जो है वहाँ धरने पे बैठे रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। और कि आज देखिए हमारा जो है पिछड़ा क्षेत्र है, हमारा ताल बगहिया पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ जो है किसान गरीब किसान हैं, आप देख रहे हैं सब गरीब किसान हैं यहाँ, और छोटे मोटे किसान हैं। और डीजल इतना महंगा है, किस हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग एकदम परेशान हैं।
सरकार किसानों की दोगुनी आय करने का वादा करती है, लेकिन जब किसानों ने सवाल उठाए और सरकार का सक्रिय प्रशासन आवाज दबाने में लग गया है। किसान नेता कई बार प्रदर्शन के लिए कभी रोड जाम तो कभी टोल फ्री करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार का सक्रिय प्रशासन प्रदर्शन को नाकाम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। किसान और सरकार की चल रही तनातनी के बीच बाराबंकी से हमारे संवाददाता संदीप तिवारी ने किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम बाबू द्विवेदी से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। किसान बिल पर लगातार किसानों द्वारा प्रदर्शन जारी है और किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार किसानों के लिए मध्यस्थता निकाल रही है। लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और अगर बात किसानों की हो तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम बाबू द्विवेदी जी, और हम इनसे जानते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने वाली भाजपा सरकार किस प्रकार से जो है किसानों को सहमति दे सकती है। लगातार ये बताया जा रहा है किसानों की सरकार थी, किसानों की आय दोगुनी कर रही थी, लेकिन लगातार प्रदर्शन जारी है और किसानों की बात नहीं की जा रही। क्या कुछ कहना है? जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, निरंतर ग्रामीण स्तर और किसानों की ही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के नेतृत्व में सरकार बनी, सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ़ करने का कार्य किया गया। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया है। एमएसपी लगातार बढ़ाने का कार्य जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आप देखेंगे कि यूपीए और एनडीए दोनों की तुलनात्मक अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया है और लगातार एमएसपी पर खरीदारी हो रही है। जो आंदोलन की आप चर्चा कर रहे हैं तो इसमें विपक्षी दल था, मैंने देखा था अभी डिबेट में जस्ट 1 घंटा पहले, कि उन्होंने कहा है कि इसको राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि हाईजैक कर लें, विपक्षी दल चाह रहे हैं कि हाईजैक कर लें। ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग कठपुतली नहीं बनेंगे। तो अब किसान सब जागरूक हैं, वहाँ पर किसान नहीं हैं, जो भी हैं वो विपक्षी दलों के द्वारा लाए हुए हैं। कुछ चंद किसान हैं जिनको भ्रमित करके लाया गया है, वो अब भ्रमित नहीं होने वाले हैं। किसान आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि सर्दी का बहुत ही भयंकर माह चल रहा है, सर्दी भयंकर चल रही है। तमाम उसमें बुजुर्ग लोग वहां पर उपस्थित हैं, बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि मोदी सरकार सिर्फ किसानों को समर्पित है। अगर किसान हित में कहीं भी कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। आप लोग घर जाएं, स्वस्थ रहें, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष राम बाबू द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी और जो है किसानों से बात लगातार चल रही है। संदीप तिवारी, TV1 इंडिया न्यूज़, बाराबंकी। ग्राउंड जीरो की इसी कड़ी में हमारे संवाददाता आनंद कुमार शर्मा ने सुल्तानपुर के कुछ किसानों से बातचीत की। किसान भाइयों से बात करने पर यह साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर मारा जा रहा है। जो जमीनी स्तर के किसान हैं वो अपनी खेती में काम कर रहे हैं, साथ ही पालित हुए किसान बिल का सम्मान कर रहे हैं। उनको नफा नुकसान पता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही। उनका मानना है कि जो किसान हैं वह खेतों में काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं किसानों ने क्या कहा। हम आज आपको मिलाएंगे हमारे किसान भाई अपने खेतों में डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो किसान बिल पारित हुआ है क्या वो उनका खुल के विरोध कर रहे हैं या उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर वो सम्मान कर रहे हैं तो उससे उनका क्या प्रॉफिट होने वाला है, और अगर विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम जानेंगे। जैसे कि हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पे सारे लोग जो है अपने खेतों में लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ भाई यहाँ पे अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हम उनसे भी थोड़ा सा वार्ता करेंगे और इस दिशा में जानने की कोशिश करेंगे कि जो है वो किसान बिल का जो है सम्मान करते हैं या उसके विरोध में। आइए हम जानते हैं, हमारे किसान भाई लगे हुए हैं यहाँ पे, हम इनसे ज़रा जानेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा जो है इनसे बात कराएंगे। बताएं भाई, क्या आप किसान बिल का जो मोदी जी ने पारित किया हुआ है किसान बिल, क्या आप उसका सम्मान करते हैं या उसका विरोध करते हैं?
देखिए, मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ और ये जो बिल पास हुआ है, इस बिल से किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस बिल के अंतर्गत जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं किसानों को। क्या क्या फ़ायदा है, क्या इस फ़ायदे के बारे में आप बताएंगे? हमारे सारे किसान भाई जो कि कुछ सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके विषय में बात किया जाए तो 3 बिल जो पास हुआ है, उन तीनों बिल में से जो एक बिल का मैं फ़ायदा बताने वाला हूँ। तीनों में से एक फ़ायदा ये है कि हमारे किसान जो भी बीज बोते हैं और फसल बोने के पहले ही हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो जो है फसल तैयार होने तक पूरा जिम्मेदारी लेगा कि फसल नुकसान होता है या कुछ भी होता है, उसका भरपाई जो है कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ायदा है और जो हमारा फसल नुकसान होता था उस नुकसान से हम बच सकते हैं। तो आप इसमें फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो जो किसान अभी सड़कों पे उतर करके आप लोग देख रहे हैं, हम अपने सभी देखने वालों से यही कहेंगे कि जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर उनको प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, वो लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप इस विषय में कुछ कहेंगे? देखिए, विरोध करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनको ये बिल समझ में ना आया हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बिल को सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि जो है बिल से हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये बिल को समझ पाएंगे तो हो सकता है आगे आंदोलन न करें और न कोई कार्रवाई करें इसको लेकर। तो मिला जुला कर आप इनकी बातों से यही लग रहा है कि इनका कहना है कि इस किसान बिल से जो है किसी का घाटा नहीं है, सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो भी है यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग सही तरीके से बिल को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि इसमें जो है बाकी के सारे किसान भाई, मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक वहाँ भी सारे लोग जो है अपने खेतों में लगे हुए हैं, तो क्या वो लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अपने खेती से कुछ लेना देना नहीं है? सिर्फ वो धरना प्रदर्शन करके खेती से उपज तो नहीं कर पाएंगे। इस धरना प्रदर्शन को लेके अगर देखा जाए तो धरना प्रदर्शन वही करेंगे जो दलाल टाइप के होंगे और जिनको इस बिल से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी कि जो बीच बिचौलियों का काम है वो लोग गेम कर रहे हैं इसको लेके कि ये बिल जो है पास ना किया जाए, और जो दलाल टाइप के लोग हैं वही ये सब कर रहे हैं। हमारे राजस्थान और हरियाणा में ही ये चल रहा है, और अदर स्टेट की बात किया जाए तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है हमारे अदर स्टेट में। तो हम यही कहना चाहूँगा कि लोग जो है इस बिल को समझें और बिल का फॉलो करें। कुल मिला जुला के यही है कि जो भी बिचौलिए थे, बिचौलियों को दूर किया गया है इस बिल के ज़रिए। और यहाँ पे जितने भी किसान बंधुओं से हम बात कर रहे हैं उनका यही मानना है कि बिचौलियों को दूर करने की वजह से जितने भी दलाल बंधु हैं, दलाल टाइप के व्यक्ति थे, वही धरना प्रदर्शन में लगे हैं। बाकी के लोग अपने खेती में लगे हुए हैं, अपनी खेती में काम कर रहे हैं। और जो भी जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जिनको सिर्फ एक दलाल टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो जिनको सिर्फ दलाली करके खाना पीना है, वही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका ये मानना है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी किसान बंधु हैं यहाँ पे हम दूर दूर तक नज़र दौड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे सब लोग अपने खेतों में लग के काम कर रहे हैं और उन लोगों का कुछ कहना ही नहीं है। उनका यही मानना है कि कोई बिल को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। किसानों के हित की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। किसानों के हित की बात सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी कर रहे हैं, और जो राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, वो रोडों पे जाके बैठे हैं। किसान का इसमें कुछ भला होने वाला नहीं है। मोदी जी राष्ट्रहित, देशहित, जनहित के लिए हमेशा काम कर रहे हैं और हर कार्य बहुत सतर्कता से कर रहे हैं। कुल मिला जुला के आप देख सकते हैं कि जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में डटे हुए हैं, और जो मोदी विरोधी हैं या जो उसका समर्थन नहीं करते हैं वो सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए आनंद कुमार शर्मा, सुल्तान। ग्राउंड जीरो की इस कड़ी में हमने इटावा के किसानों की समस्याओं से भी रूबरू कराने की कोशिश की है। इटावा में हमारे संवाददाता शिव कुमार सिंह ने किसानों से उनके खेतों में जाकर उनसे बातचीत की और उनसे किसान आंदोलन के बारे में उनकी राय जानी। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़। आज हम किसानों की समस्याओं को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आज जब किसान आंदोलन हो रहा है, ऐसे में इन ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं इन किसानों से पूछते हैं कि क्या ये आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आपका नाम? जी, ख्याली राम जी। आप ये आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली में, किसान आंदोलन वगैरह हर देश में, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं?
समर्थन तो मतलब हम MSP का कर रहे हैं कि हमारे किसानों को उचित रेट दिया जाए, और किसान जो मेहनत करते हैं उसका उचित रेट नहीं मिलता है, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। आंदोलन, लेकिन बीच में जो विपक्षी पार्टियां जो घुस रही हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली चीज़ अच्छी नहीं है। किसान तो अपनी मांगें पूरी कर ही रहा है। किसान को चाहिए कि अपनी मांगों को जो है यथास्थित बरकरार रखे और मांगे मानी जाए, सरकार माने। लेकिन अब जो बिचौलिए बीच में जो है पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, और किसान तो अपनी मेहनत का जो है पैसा मांग ही रहे हैं, बात तो ये है ना। ये समर्थन जो सर्दियों में जो रात में पड़े रहते हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं रहने होने की, तो क्या इसमें सभी किसान हैं क्या? किसान तो हैं ही बीच में, मतलब किसान तो हैं ही साथ में, और बेचारे वो सर्दी से मर रहे, ठिठुर रहे, उनकी भी व्यवस्था देखनी चाहिए सरकार को, और उनकी मांगों का उचित मतलब जो है उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसमें सभी किसान हैं? अब किसान भी हैं साथ में, और बीच मतलब जो है पॉलिटिक्स पार्टियां भी घुसी हुई हैं, लेकिन पार्टियों को बीच में नहीं आना चाहिए। वो तो अपनी सियासत की रोटी सेंक रही है और किसानों को बलगला रही है। तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? यह क्या देश हित में है आंदोलन? अब किसान अपनी मांगे पूरी कर रहा, मांग रहा है, मांगों को कह रहा है, तो उसे तो अपना जो है अपने हित में, मतलब देश के हित में माननी चाहिए उसे। और मतलब जो है सरकार के हित में भी ये है कि उनकी मांगों को माने, जायज़ मांगों को माने, और जो नाजायज़ हैं उसको उनको समझाए। नहीं, मेरा मतलब था ये जो आंदोलन हो रहा है, क्या हुआ देश हित में है? नहीं, तो ये देश हित में तो नहीं है। मतलब जो रेट बिकता है उसके बाद जो है कम रेट में मिलता है, बाद में महंगा हो जाता है। तो मतलब आपका कहने लागत भी नहीं मिल पाती है आपको? नहीं मिल पाती है। आपका नाम? अंशु। ये आंदोलन जो चल रहा है उसमें आप विरोध में हैं या उसके साथ हैं? आंदोलन जो चल रहा है किसान आंदोलन के फिलहाल तो सभी किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान मीडिएटर्स हैं सरकार के, जहाँ तक होना चाहिए किसानों का मानना है, जो फसल है उनका सरकार को पहले से एक रेट ओपन करने चाहिए, खुले रेट, और ताकि बीच में मीडिएटर उसमें ना खा पाएँ। अब सरकार तक किसान का सीधा जो रेट होती है, लागत मूल्य होता है, वो नहीं मिल पाता है किसान को, क्योंकि बीच में गया और फिर वहाँ से सरकार तक पहुँच रहा है, या जो ले रहे हैं वो बीच में खा जाते हैं। तो आपका कहना है मतलब जो बिचौलिए हैं बीच के, हाँ, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। सरकार को रेट पहले से ओपन करने चाहिए, समर्थन मूल्य जो है कि हाँ बस, और उस रेट पे सीधा किसान का जाना चाहिए। आड़त है, धान है, जो कुछ भी है, एक मतलब खुले रेट होने चाहिए। सरकार जो बिल पास कर रही है उसमें आपका फ़ायदा है या घाटा है? बिल्कुल किसानों का एक तरफ से पूरा घाटा है, क्योंकि उसमें सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हाथों दे दिया है पूरा कारोबार। अब यहाँ किसानों का सीधा जो भी माल जाता है, धान वगैरह, वो सीधा मंडी तक या अगर पहुँच रहा है तो उसमें बीच में कंपनियाँ काम कर रही हैं, उस पर कंपनियों के थ्रू जाएगा, तो कंपनियाँ उस पर, सीधी सी बात है, जब कंपनियों के थ्रू जाएगा तो कंपनियाँ उस पर फ़ायदा लेंगी, और वो फ़ायदा किसानों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। कंपनियों के हाथ में ये कारोबार कंपनियों के हाथ से तो बिल्कुल ही हटना चाहिए। किसान का माल सीधी तरह से जहां तक पहुंचना चाहिए तो सीधी तौर पे पहुंचाया जाए। नंबर दिया। आप क्या किसानी करते हैं? हाँ, छोटे मोटे किसान हैं। तो ये आंदोलन चल रहा है जो किसानों का, तो उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध में? समर्थन कर रहे हैं। क्या जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें सभी किसान ही हैं? हाँ, सभी किसान ही हैं। क्या मतलब आप जो फसल बोते हैं, क्या उसमें आपको उसका लागत का मुनाफा वगैरह सही मिलता है? नहीं मिलता है।
क्या आपकी समस्या और क्या क्या समस्याएं बताएं। एक तो लागत में क्या किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई रेट है क्या? हाँ, लागत पूरी नहीं मिलती है, मतलब जो रेट बिकता है उसके बाद जो है कम रेट में मिलता है, बाद में महंगा हो जाता है। तो मतलब आपका कहना है लागत भी नहीं मिल पाती है आपको? नहीं मिल पाती है। आपका नाम? अंशु। ये आंदोलन जो चल रहा है उसमें आप विरोध में हैं या उसके साथ हैं? आंदोलन जो चल रहा है किसान आंदोलन के फिलहाल तो सभी किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान मीडिएटर्स हैं सरकार के, जहाँ तक होना चाहिए किसानों का मानना है जो फसल है उनका सरकार को पहले से एक रेट ओपन करने चाहिए, खुले रेट, और ताकि बीच में मीडिएटर उसमें ना खा पाएँ। अब सरकार तक किसान का सीधा जो रेट होती है, लागत मूल्य होता है, वो नहीं मिल पाता है किसान को, क्योंकि बीच में गया और फिर वहाँ से सरकार तक पहुँच रहा है, या जो ले रहे हैं वो बीच में खा जाते हैं। तो आपका कहना है ये जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गलत है, किसानों के हित में नहीं। तो आप जो आंदोलन चल रहा है किसान लोग कर रहे हैं वो सही है। लेकिन मतलब इसमें कुछ क्या सभी किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, लगभग किसान ही हैं। नहीं, सभी किसान हैं इसमें जो आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग हैं और भी लोग हैं किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का जो समर्थन कर रहे हैं, कई पार्टियों के लोग भी हैं। ठीक है, सरकार से हमारा ये कहना है कि आपके जो रेट निर्धारित किए जाते हैं वो 20 के लोग न खा पाएँ। किसानों के हित में आप काम करेंगे तो किसान भी आपके बारे में कुछ सोचेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार किसानों के साथ बहुत ही गलत कर रही है। रात में किसान जागता है, गायों को रखाता है। एक आदमी अगर मजदूरी करने कहीं जाता है दिन में तो उसकी 340 रुपये झाड़ी होती है, और किसी आदमी के पास ज़मीन कम है, वो रात में गायों को देखे, फिर दिन में जाके अपने बच्चों को देखे, वो खाना कहाँ से लाएगा? रात में गाय खा जाएंगी, कहाँ से लाएगा? मजदूरी तो वो कर नहीं पाएगा, गाय को रखाएगा, क्या करेगा? और जो मंडी में जाता है वो लेके कुछ भी जो कि बचता है जैसे भी तैसे रात में अपने चारों तरफ से मतलब तारबंदी या कुछ करके देखता है, मतलब तो उसके बाद जो कुछ लेके जाता है उसका उसे मूल्य नहीं मिलता है। जो उसे मिलना चाहिए, जो उसका खेत की लागत आती है वो भी नहीं मिल पाता है। डीजल इतना महंगा है, हर चीज़, बिजली का बिल इतना महंगा हो गया है, किसान क्या करे? वो तो मरने के कगार पे आ गया है। तो आपने देखा किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई कह रहा है पॉलिटिक्स है, विपक्षी पार्टियों की राजनीति है जो किसानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है, इन सभी किसान भाइयों का कहना है कि हम लोगों की जो लागत होती है कभी कभी वो भी नहीं निकल पाती है, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों का जो होता है गल्ला बहुत ही कम रेट पे लेते हैं और ऊंचे दामों पर बेचते हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे किसान को उसकी मेहनत का पूरा फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके, और ये बिचौलियों का काम ख़त्म हो। इटावा से टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए शिव कुमार सिंह। पालन कर रहे हैं, क्या इसमें सभी किसान हैं? अब किसान भी हैं साथ में, और बीच मतलब जो है पॉलिटिक्स पार्टियां भी घुसी हुई हैं, लेकिन पार्टियों को बीच में नहीं आना चाहिए। वो तो अपनी सियासत की रोटी सेंक रही है और किसानों को भलगला रही है। तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? यह क्या देश हित में है आंदोलन? अब किसान अपनी मांगे पूरी कर रहा, मांग रहा है, मांगों को कह रहा है, तो उसे तो अपना जो है अपने हित में, मतलब देश के हित में माननी चाहिए उसे। और मतलब जो है सरकार के हित में भी ये है कि उनकी मांगों को माने, जायज़ मांगों को माने, और जो नाजायज़ हैं उनको समझाए। नहीं, मेरा मतलब था ये जो आंदोलन हो रहा है क्या वह देश हित में है?
नहीं तो ये देश हित में तो नहीं है। लेकिन अब करे क्या किसान, और उसको भी तो अपना समर्थन मूल्य चाहिए। ये देश हित में तो नहीं है। कायदे की बात ये है भाई, देश हित में तो ये है कि सरकार मान लेती और किसान अपने काम पे लग जाए। बात ये है। आपका नाम? जी रिंकू। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारा तो कहना है मतलब जो किसानों की समस्या है उनको सुलझाया जाए और मतलब सरकार इन पे गौर करे। और महंगाई है, जिन चीज़ों पे उन पे लगाम कसी जाए, जैसे सरसों का तेल है महंगी चल रही, उन पर मतलब तेल सस्ता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे अन्य खाद्य पदार्थ हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। और जो किसानों के आलू है, लहसुन है और अन्य चीज़ें हैं, इन पे मतलब गौर किया जाए और समस्या को सुना जाए किसानों की। और आंदोलन है किसान कर रहे हैं, जो पास के हैं वो लोग हैं वहाँ पे, और जो दूर के वो बेचारे नहीं आ सकते सर्दी के टाइम, और इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान है वो किसान नहीं, बिचौलिए हैं। असली किसान तो खेतों में है। TV1 इंडिया न्यूज ने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस बात से रूबरू कराया जाए कि जिस तरीके से अन्नदाता प्रदर्शन कर रहा है, क्या वाकई में जो खेत में किसान है उस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। इसी को लेकर के हमारी टीम ने आजमगढ़, इटावा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसानों से बातचीत की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल बात चाहे आत्मसम्मान की हो या फिर सरकार के वादे की या सरकार के स्वाभिमान की, कहीं ना कहीं सरकार को ही किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी हर एक समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी भी। एक राजा का धर्म होता है कि अगर उसकी प्रजा परेशान है तो उसकी समस्या का निदान करें। ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और किसानों से बातचीत कर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार।